लेकिन उसी आम आदमी पार्टी का 90% स्ट्राइक रेट में 0% स्ट्राइक रेट है सातों लोकसभा सीट में। तो ये आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू कि आम आदमी पार्टी का बैकअप लेकर के कन्हैया कुमार यहां पर नॉर्थ ईस्ट सीट जीत जाएंगे, नहीं जीतने की पूरी गारंटी कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आर्गुमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई सिफोलॉजिस्ट। बेगूसराय सीट, और आप तो बिहार के हैं अजीत जी, वो पूरा बेल्ट शेखपुरा और बेगूसराय ये कम्युनिस्ट गढ़ रहा है। कम्युनिस्ट के बड़े बड़े स्टॉलवर्ट, वो एक प्रकार से लेबोरेटरी रहा है वहां पे, वहां नैरेटिव चलता रहता है और बहुत बढ़िया चला है शेखपुरा वगैरह का पूरा इलाका जो है। आजकल वो नहीं है। और भूमियार कम्युनिटी का एकदम बहुलता है। देश का सबसे बड़ा लीडर के रूप में बताया गया कि अब भूमियार का नेता आ रहा है कन्हैया कुमार, इसकी ब्रांडिंग की गई। बड़े बड़े वो स्वरा भास्कर से लेकर के और जावेद अख्तर तक उतर गए, आपको याद होगा उसमें स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर। आशुतोष जी, भूमिहार का नेता तो नहीं ना है कन्हैया कुमार, वो तो भूमिहारों में ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा नेता चेहरा उभर रहा है ताकि भूमिहार वोट उनके तरफ आए। और उनके सामने बिल्कुल कमजोर नेता दिख रहे थे गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह डर गए थे। गिरिराज सिंह कह रहे थे कि मैं नवादा ना जाना चाहता हूं। आपको याद कीजिए वो समय गिरिराज सिंह इतने डरे हुए थे, इतना माहौल बनाया था ये मीडिया ने, या ये जो लेफ्ट लिबरल मीडिया जिसको आप कहते हैं, इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि गिरिराज सिंह कांपने लगे और उस पर नाराज थे कि मुझे नवादा दे दीजिए, आप मुझे जबरदस्ती फंसा रहे हैं, आप मुझे हरा रहे हैं। कन्हैया कुमार एक लाइन का जवाब आशुतोष जी, एक लाइन का जवाब। पूर्वांचलीय वोट सबसे ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट में, और मेरे अनुसार और आपके भी अनुसार वो कौन सा पूर्वांचलीय वोट है? नेचुरली सारे वर्कर्स हैं, सारे मार्जिनल, जो केला बेचता है, जो फलना चीज बेचता है, वो सब मोदी हो गया सर। मैं बता रहा हूं आपको, वो सब अभी इलेक्शन के दौरान, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से घूम रहा हूं कि आप ये मत समझिएगा कि मैं मोदी का ये कह रहा हूं, जो पॉलिटिकल रियलिटी वो मैं कह रहा हूं कि अक्रॉस द कास्ट जो लेबरर जो वर्ग है ना, वो आज के दिन में वो बहुत सिक्योर्ड फील कर रहा है। लेबरर मिडिल क्लास बहुत क्राइसिस में है, मैं बता रहा हूं। मिडिल क्लास के युवा जो ग्रेजुएट है वो क्राइसिस में है, लेकिन नॉन ग्रेजुएट जो है वो अपना इधर उधर जुगाड़ कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। वही लेबरर तो असेंबली चुनाव में आपको भयानक, असेंबली चुनाव में आप में लोकसभा में मोदी को, ये मैं कह रहा हूं कि ये जो अलायंस है ना, ये अलायंस तो कभी ट्राई नहीं किया गया है। पहली बार आप और कांग्रेस का अलायंस है। अलायंस का तो फायदा भी तो होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जीतेंगे कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम बीजेपी इज फेसिंग एन अलायंस इन द लोकसभा दिल्ली के अंदर, राइट। इसके पहले तो 3 कॉर्नर्ड कंटेस्ट होता था, इस बार बाइपोलर फाइट है। तो अब देखा जाए, और तो मैंने इस पर देखिए वही होगा जैसे अलायंस के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं कि अलायंस हो गया, अब हो गया निर्णय। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हो गया, अब तो स्वीप खत्म हो गया बीजेपी यूपी में। ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। 71 सीट आया, 71 सीट से वो 64 पे आ गए, ये बात ठीक है। 5-10 सीट का नुकसान जरूर हुआ उस अलायंस की वजह से, पर बसपा को लाभ हो गया। तो अगर ये सोच रही है कि कांग्रेस जैसे यूपी में अलायंस का मॉडल करके दिल्ली के अलायंस मॉडल से हमको 1-2 सीट मिल जाता है, तब तो अलग विषय है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोकल यूनिट को अभी केंद्रीय नेतृत्व को पैम्पर करना चाहिए। अभी स्थिति है कि कांग्रेस को अपना हाउस ऑर्डर में लाना बहुत जरूरी है। अभी जो पैरासूट से आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग आए ही थे इसी इंतजार में, लवली आए ही थे बीजेपी छोड़ करके इसी कांग्रेस में, नहीं तो वो कांग्रेस में बने हुए थे। उनको लगा कि भाई बीजेपी में कुछ दाल नहीं गल रही है, उनको टिकट मिल जाएगा। तो जो पुराने लोग थे वो कोशिश कर रहे थे, अब जीता, ये ठीक है। अब ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कि निर्णय कैसा रहा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अलायंस है आम आदमी पार्टी के साथ, ये अनैतिक अलायंस है। ये बात मैं कर्नल झा की तरफ से मैंने बोल दिया, मुझे लगता है ये कर्नल झा की तरफ से आना चाहिए था।
कर्नल झा, ये सारे अनैतिक अलायंस है। सारे निश्चित तौर से बहुत अलायंसेस अनैतिक है। अनैतिक होता है। सारे अलायंसेस अनैतिक होता है राजनीति में, क्योंकि राजनीति जो है वो नैतिकता का खेल नहीं होता। राजनीति होता है जैसे मार्केट सप्लाई डिमांड पर चलता है, तो राजनीति स्ट्रेटेजिक गेम है भाई। जीते कैसे, ये सबसे बड़ा राजनीति का गेम होता है। जीत किसी भी तरह जीत सके, मोदी जी भी वही करते हैं, कांग्रेस भी वही कर रही है। अब हारेगी कि जीतेगी वो 4 जून को पता चलेगा। अच्छा, अगर कन्हैया कुमार जीत गए, फर्ज कीजिए, मैं आखिरी सवाल दाग रहा हूं, अगर कन्हैया कुमार जीत गए और कांग्रेस के लोकल यूनिट के विद्रोह के बाद, तो कांग्रेस तो फिर तो कांग्रेस में कन्हैया का दबदबा हो जाएगा। ध्रुव जी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कांग्रेस का कोई भी सांसद, चाहे कन्हैया कुमार या उदित राज, जो भी सीट यदि कोई निकालने में कामयाब हो गया, तो उसका दबदबा तो दिल्ली में बढ़ ही जाएगा। तो दिल्ली में यदि एक सांसद कांग्रेस का होने का मतलब उसका दबदबा बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने पिछले 10 साल से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जो शीला दीक्षित करती थी, जो भागीदारी स्कीम के द्वारा सारी RWH को सबको जोड़े रखा हुआ था। ऐसा कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में भी उन्होंने कभी भी बिल्कुल जो संभ्रांत वर्ग को तो जोड़ने का प्रयास जो शीला दीक्षित ने जोड़ा हुआ था, ऐसा प्रयास तो कुछ किया नहीं है। जबकि भागीदारी स्कीम के अंदर तो ये था, हर एक RW वाले को कोई ना कोई ट्रैफिक वार्डन, कोई को स्पेशल पुलिस ऑफिसर, कोई ना कोई, क्योंकि मेरी भी उस समय नेशनल अलायंस ऑफ RWA थी, तो एक फोन पे सारी डायरेक्टियां लेके अफसर मेरे ऑफिस चले आया करते थे, क्योंकि मैं दारा रेजिडेंट अखबार चलाता था महारानी बाग से। तो एक फोन करते थे और सत्य साई सेंटर में वो हमेशा पहला सीट नंबर 1 मेरे लिए रिजर्व रखती थी शीला दीक्षित। लेकिन उसके बाद में जो RW हैं, मोहल्ला सभाएं हैं, और भी जो NGO हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उनसे कोई भी कांग्रेसियों ने कोई कनेक्शन नहीं रखा, और वो सब कनेक्शन कर लिए केजरीवाल ने। और केजरीवाल मोहल्ला सभाओं, RW इन सब में काफी एक्टिव हो गए, और ऐसा कोई प्रयास कांग्रेस की तरफ से दोबारा सत्ता ग्रहण करने के लिए नहीं हुआ। ट्रेड यूनियंस भी अजीत जी, कोई प्रयास नहीं हुआ, केवल पॉलिटिकल। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।